हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस चैनल पर नए हैं ना, चैनल को अगर हमारा कॉन्सेप्ट पसंद है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और जब लाइक करेंगे तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपके मन में एक आइडिया आएगा कि दूसरे स्टूडेंट भी बेनिफिट प्राप्त कर सके, तो ये इसको आप शेयर करेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहां से आप एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेके जाने वाले हैं और हम एक बेहतर कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए, एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ हम इसका स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, जो भी प्रॉब्लम्स होगी बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सुनिए, यानी कि जो एक्सरसाइज 7.5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं ना, तो उसमें खास बातें क्या है, खास बातें क्या है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूला का यूज किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना है और यहां से फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स बनाने में दिक्कत ना हो। अब एक चीज देखिएगा, हमने क्या बोला है कि जो 7.5 में जो क्वेश्चंस है ना, उसका सॉल्यूशन है, वो जितने भी क्वेश्चंस है सब बेस्ड है किस पे? पार्शियल फ्रैक्शन पे, ठीक है। हम बताएंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन करना है ना जी, तो हम उसके बाद कैसे इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? सुनिएगा, देखिए, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। क्लियर है? अब एक चीज देखिएगा, रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शन से fx बाई gx होता है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, और मजे की बात है कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता है। चलिए, तो दो टाइप्स का रेशनल फंक्शन होते हैं, एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्लियर है? अब देखिए, रेशनल फंक्शन में क्या होता है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में gx यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, किससे? न्यूमरेटर से। चलिए, हमने लिख दिया। अब यहां पर प्रॉपर रेशनल फंक्शन में देखेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, यानी कि ग्रेटर होता है। चलिए, हमने बताया। अब एक चीज बात करते हैं कि जब ये ग्रेटर होता है इसे डिवाइड कर देंगे। चलिए, जब डिवाइड किया तो देखिए क्यूएक्स यानी कि कोशंट, कोशंट होता है तो कोशंट को प्लस के रूप में लिख देते हैं, सम के रूप में, ठीक है। और आर एक्स बाई जी एक्स लिख देते हैं, ठीक है। जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसे डिवाइड किया जाता है उसे नीचे लिखा जाता है। क्लियर है? अब एक चीज देखिएगा कि फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और इसका पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओके ना? सुनिएगा, एक चीज है, x माइनस ए है तो a बाई एक्स माइनस है। अब पूछा जाएगा कि a क्या है? a एक जस्ट नंबर है, नंबर है। क्लियर है? और यहां पर a भी नंबर है। क्लियर है? अब चीज देखिए, x माइनस ए है ना, तो लिखने का तरीका a बाई एक्स माइनस ए लिखेंगे, प्लस b लिखेंगे, और ये स्क्वायर फॉर्मेट आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है? अब देखिए, x माइनस ए का होल क्यूब है तो a बाई एक्स माइनस ए लिखेंगे, प्लस b बाई इसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर c बाई इसका क्यूब लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, क्वाड्रेटिक है, तो चलिए कोई बात नहीं, ए एक्स प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख देंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका हमने बता दिया, और बताएंगे कि अब इसका हम यूज कैसे करेंगे। चलिए, हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, और यहां पर से ये को आप नोट कीजिए ताकि आपको बेहतर कॉन्सेप्ट मिल सके। चलिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, हम इसको इंटीग्रेट फॉर्म में लिख देते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब यहां पर 2 फैक्टर है तो राइट साइड में 2 फैक्टर होगा, ठीक है। सुनिएगा, लिखने का तरीका सुनिए, हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो जैसे सॉल्यूशन हम कर रहे हैं ना वैसे ही सॉल्यूशन करना है। तो x बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू लिख सकते हैं, 2 फैक्टर्स है, राइट साइड में 2 फैक्टर्स के रूप में लिखना होगा, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2, हमने लिख दिया। अब हमें क्या करनी है कि यहां पर एलसीएम लेना होगा, तो चलिए हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, ठीक है। अब सुनिएगा, x प्लस 1 कैंसिल होगा, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा a में। चलिए, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस b आया, x प्लस 2 कैंसिल होगा, x प्लस 1 से b में मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हमने किया, ठीक है। अब सुनिएगा, x प्लस 1 यहां डिनोमिनेटर में है, x प्लस 2 यहां डिनोमिनेटर में है, तो ये x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा जी? x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 आया है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम x इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा,
तो ए का वैल्यू आ जाएगा। अगर x का इक्वल टू -2 पुट किए तो ये एक टर्म 0 हो जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम उसी प्रकार वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम पुट x इक्वल टू -1 पुट किया, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में x का वैल्यू लिखना होगा। तो -1 इक्वल टू a, x इक्वल टू -1 प्लस 2 प्लस b। देखिएगा x इक्वल टू हमने -1 लिखा है ना, तो चलिए -1 और +1, तो देखिए -1 +1 कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि b का टर्म 0 हो गया। तो क्या आया, तो -1 इक्वल टू a, 2 में से 1 जाएगा 1 होगा ना, तो चलिए a इक्वल टू -1। चलिए एक तो वैल्यू आ चुका है। अब देखिएगा पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो देखिए ए टर्म 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या है, x इक्वल टू -2, राइट साइड में ये x -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1। अब देखिएगा -2, ये टर्म 0 आ जाएगा, -2 प्लस 2 कट गया तो 0। अब चलिए b, देखिए -2 में से 1 प्लस होगा तो कितना आएगा, माइनस, तो माइनस में मल्टीप्लाई होगा b से, तो -b। तो चलिए हम यहां पर -b, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए a और b का वैल्यूज यहां पर रखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहां आते हैं, तो a इक्वल टू -1 है x प्लस 1 dx। अब देखिएगा 2, b इक्वल टू 2 प्लस के रूप में है ना जी, यहां भी प्लस दिया गया है, तो चलिए प्लस लिख देते हैं 2x प्लस 2 dx। ठीक है, अब देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है -log x इंटीग्रेशन का। चलिए हो गया, और यहां पर 2 लिखेंगे और x प्लस 2 है ना, तो log x प्लस 2, log x प्लस 2। अब प्लस c लिखेंगे, तो चलिए हम यहां पर प्लस c लिख देते हैं। एक चीज मजे की बात मैं बताऊं कि यहां पर log x प्लस 1 है और यहां पर मल्टीप्लाई के रूप में है, 2 मल्टीप्लाई के रूप में हुआ है तो पावर के रूप में चल जाएगा। ठीक है, सुनिएगा कैसे पावर के रूप में जाता है, हम लिखते हैं x प्लस 2 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो चलिए हम इसका यहां पर बताते हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट राइट साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब होता है ना कि देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि m log x है, ठीक है, तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, तो ये log x लिख देंगे, मल्टीप्लाई के रूप में m है, पावर हो जाएगा, तो चलिए पावर m हो गया, उसी प्रकार यहां लिख दिए हैं। अब एक चीज सुनिएगा और कॉन्सेप्ट बताते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट है हमारे पास। log m माइनस log n है, ठीक है, तो इसके बदले लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो देखिए जो प्लस के रूप में रहता है ऊपर में रहता है, तो चलिए न्यूमरेटर में रहता है, ये देखिए माइनस है ना, तो ये n नीचे चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी है, प्लस के रूप में है, तो चलिए प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये माइनस के रूप में है ना जी, तो ये x प्लस 1 नीचे आ जाएंगे और यहां पर मोड दे देंगे और यहां पर लिख देंगे प्लस, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, लिख दिया। अभी एक चीज देखिएगा, इसको हम फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो आप यहां पर देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक चीज जरा सा देखिएगा, हम इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 dx। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसी फॉर्मूला का हमने यहां पर यूज किया है। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, हम इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, 2 फैक्टर्स है, यहां पे भी 2 फैक्टर्स आएगा राइट साइड में। चलिए a बाई एक्स माइनस 3 प्लस b बाई एक्स प्लस 3। ओके, अब हम बात करते हैं, यहां पर देखिएगा हम एलसीएम लेते हैं, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया। चलिए a यहां पर x माइनस 3 कैंसिल होगा, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, चलिए हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया, प्लस b x प्लस 3 कैंसिल होगा, x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 3। क्लियर, अब देखिए x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 3 x प्लस 3 डिनोमिनेटर में है, इधर इधर भी डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/a
एक्स प्लस थ्री प्लस बी एक्स माइनस थ्री। ओके, अब हम क्या करेंगे ना कि यहां पर देखिएगा, अगर x के बदले माइनस थ्री पुट करते हैं तो a जीरो होगा, अगर x के बदले प्लस थ्री पुट करते हैं तो b जीरो हो जाएगा। तो चलिए हम यूज करते हैं इसका, पुट x इक्वल टू माइनस थ्री। तो चलिए लेफ्ट साइड में 1 लिखा हुआ है, x का वैल्यू तो है नहीं कि x के बदले माइनस थ्री पुट करेंगे। चलिए राइट साइड में a माइनस थ्री प्लस बी माइनस थ्री, ठीक है। देखिए माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल, जीरो हो गया। तो देखिए यहां पर हो गया माइनस थ्री माइनस सिक्स बी, और हम लिख सकते हैं b इक्वल टू माइनस वन बाई सिक्स। चलिए b का वैल्यू आ गया माइनस वन बाई सिक्स। अब हम यहां पर देखते हैं, ठीक है, तो हमको a का वैल्यू अब निकालना होगा। तो पुट x इक्वल टू, देखिएगा यहां पर आइए, तो यहां पर x इक्वल टू थ्री पुट करेंगे तो b जीरो होगा, तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए तो थ्री, तो हम यहां पर क्या करते हैं, वन इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस थ्री है, तो x प्लस थ्री, तो चलिए x के बदले थ्री प्लस थ्री, अब b देखिए x के बदले थ्री है, तो चलिए हमने यहां पर लिखा थ्री माइनस थ्री, थ्री कैंसिल। अब देखिए थ्री थ्री सिक्स हो गया, यानी कि वन इक्वल टू सिक्स ए, यानी कि a इक्वल टू वन बाई सिक्स आ चुका है। तो देखिए a का भी वैल्यू आ चुका है, b का भी वैल्यू आ चुका है, और यहां पर हम भरने के लिए तैयार होंगे। तो नाउ लिख सकते हैं, नाउ इंटीग्रेशन a का वैल्यू कितना आया है, तो वन बाई सिक्स। चलिए तो यानी कि वन बाई सिक्स राइट साइड में लिख देंगे, और यहां लिखेंगे वन बाई एक्स माइनस थ्री डी एक्स। अब देखिएगा b का वैल्यू कितना आया है, तो b का वैल्यू माइनस वन बाई सिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वन बाई सिक्स। अब देखिएगा वन बाई एक्स प्लस थ्री है, एक्स प्लस थ्री लिख देंगे, चलिए dx। अब इसे देखिए वन बाई सिक्स, दोनों में है वन बाई सिक्स ना जी, तो वन बाई सिक्स बाहर रख देंगे, इसका हो जाएगा लॉग एक्स माइनस थ्री, और इसका हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस थ्री, ठीक है, प्लस सी लिख देंगे। वन बाई सिक्स, हमने क्या बोला है ना, एक और फॉर्मूला बताया है, माइनस में जो रहेगा ना वो नीचे में चला आएगा, ठीक है, लॉग के साथ जो मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा नीचे में चला आएगा। तो चलिए लॉग प्लस में है तो ऊपर में रहेगा, और माइनस में है तो आइए भैया आप नीचे में चले जाइए, प्लस सी, आंसर हो गया, ठीक है। एक चीज और हमने बोला है ना कि एक मैथमेटिक्स बनाने का बहुत तरीका होता है, तो चलिए हम इसको एक अलग तरीके से बनाते हैं। ये सेकेंड मेथड है जो कि हम बता चुके हैं, अगर नहीं भी बताएंगे तो कोई बात नहीं, हम यहां पर बताते हैं। इंटीग्रेशन वन बाई एक्स स्क्वायर नाइन है, तो माइनस थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं, चलिए dx लिखेंगे। तो एक चीज इस फॉर्मूला पे है, वन बाई वन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो होता है वन बाई टू ए लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, ठीक है। तो यानी कि यहां पर लिख सकते हैं वन बाई टू, ए के जगह पर थ्री है, चलिए लॉग x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस थ्री प्लस सी, देखिएगा तो वन बाई लॉग x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री प्लस सी। कोई जरूरी नहीं है कि, ठीक है, कि किस तरीके से मैथ सॉल्व करना है, जिस तरीके से है उस तरीके से सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसका आंसर यहीं पर मिल गया। अब जब हम पार्शियल का यूज किए थे तो कितना लंबा गया, ठीक है, एग्जाम में ये नहीं कहता है कि पार्शियल से बनाइए, अगर आपको अलग मेथड से बनाने का मन है, अगर आप जानते हैं तो बना लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। थ्री है तो चलिए हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब सुनिएगा, हम लिख सकते हैं ना, देखिए लेफ्ट साइड में थ्री फैक्टर्स है, तो राइट साइड में इसका पार्शियल फ्रैक्शन थ्री होगा, ठीक है। चलिए तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, थ्री एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स है, इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ए बाई एक्स माइनस वन, बी बाई एक्स माइनस टू, सी बाई एक्स माइनस थ्री। चलिए हमने लिख दिया। अब एक चीज देखिएगा, हमको ए और बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम बताते हैं, एक तरीका बताते हैं, ठीक है, उसी तरीके का आपको एग्जाम में भी यूज करके बनाना है, क्लियर है, सुनिएगा ध्यान से। तो हम लिख सकते हैं थ्री एक्स माइनस वन के बदले, थ्री एक्स माइनस वन के बदले ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि देखिए ए है ना, ए, इसका डिनोमिनेटर को हटा देंगे,
x माइनस टू एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया। चलिए b लिखे ना, तो इसका डिनोमिनेटर हट जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। अब देखिए c लिखेंगे ना, c तो x माइनस थ्री नहीं रहेगा, तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू रहेगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू रहेगा। क्लियर है। अब एक चीज यहां पर देखने वाली चीज है, कैसे वैल्यू पुट करेंगे कि a का वैल्यू आएगा, b का वैल्यू आएगा, c का वैल्यू आएगा। देखिएगा टेक्निकल तरीके से देखिएगा, अगर हम पुट करते हैं x इक्वल टू, हम चाहते हैं कि a का वैल्यू लाए, तो देखिए x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इसके बदले क्या, अगर x इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म जीरो आ जाएगा। अगर सुनिएगा, पुट पहला का कंडीशन में पुट x इक्वल टू वन पुट किए, ठीक है, तो कौन कौन सा टर्म जीरो आएगा, b का टर्म हो जाएगा जीरो, और c का, देखिए वन पुट करेंगे ना तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा ना, तो चलिए यानी कि c का टर्म हो जाएगा जीरो। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू वन पुट कीजिए, लेफ्ट साइड में आइए, थ्री इंटू वन माइनस वन इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू वन माइनस टू वन माइनस थ्री किया हमने। अब देखिए थ्री माइनस वन, ए माइनस वन आ गया ना जी, वन में से माइनस थ्री गया, माइनस टू आया। चलिए थ्री में से वन जाएगा टू, और यहाँ पर ए इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू, दोनों माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि इंटू टू। तो देखिएगा a इक्वल टू टू बाई टू लिख सकते हैं, यानी कि a इक्वल टू वन आ चुका है, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, दूसरा का नंबर में क्या पुट करते हैं, पुट क्या हम चाहते हैं कि b का वैल्यू लाए, हम चाहते हैं कि b का वैल्यू लाए, तो x माइनस वन एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, तो x माइनस टू, तो x के बदले टू वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट x इक्वल टू टू। तो यहां पर आइए बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में थ्री इंटू टू माइनस वन, तो अब राइट साइड में आइए, हमने क्या बोला है कि जैसे ही पुट करेंगे तो क्या जीरो आएगा, तो हम b का वैल्यू लाने जा रहे हैं, तो a का वैल्यू आ जाएगा जीरो और c का वैल्यू आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो हमको उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। अब आइए डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, इसमें x इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू टू ना, तो टू माइनस वन, टू माइनस थ्री, अब बी है ना जी, तो यहां पर बी लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 6 माइनस वन यानी कि बी वन इंटू माइनस वन, यानी कि 6 में से 1 जाएगा 5 माइनस बी, ठीक है, माइनस वन में बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी आएगा। अब यहां पर आइए, ठीक है, तो b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस फाइव, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, अब हम चाहते हैं ना कि c का वैल्यू निकालना, तो हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन देख रहे हैं कि थ्री है, माइनस एक्स माइनस थ्री, यानी कि एक्स माइनस थ्री कॉमन है ना, तो एक्स के बदले थ्री पुट कर देंगे। तो चलिए ये देखिए टेक्निकल तरीका से तीसरा नंबर में पुट करें, पुट एक्स इक्वल टू थ्री, तो यानी कि लेफ्ट साइड में आइए, तो लेफ्ट साइड में आते हैं तो थ्री इंटू थ्री माइनस वन है, तो राइट साइड में आइए, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू जीरो, b का वैल्यू जीरो, तो इसके बारे में नहीं सोचना है, डायरेक्ट c में आइए। तो देखिए x के बदले थ्री पुट की है वैल्यू, तो c थ्री माइनस वन थ्री माइनस टू, तो देखिएगा तीन तिहाई नौ माइनस वन यानी कि c यानी कि टू गुना वन यानी कि एट इक्वल टू टू सी, और c इक्वल टू एट बाई टू यानी कि फोर, c इक्वल टू फोर आ चुका है ना। अब हमारा बारी क्या है कि हम यहां पर आते हैं और अब यहां पर पहुंचते हैं, a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू वन है, तो चलिए हम अब a का वैल्यू वन है तो x माइनस वन हमने लिखा एंड dx कर दिया। अब देखिए b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू यहां पर ली है माइनस फाइव, चलिए प्लस है ना तो यहां पर माइनस फाइव लेना होगा, तो चलिए माइनस फाइव इंटीग्रेशन वन बाई एक्स माइनस टू डी एक्स है। अब एक चीज देखिएगा, c इक्वल टू क्या है फोर, चलिए हाँ यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, लीजिए ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं, इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं। अब देखिएगा फोर को बाहर भी कर सकते हैं, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस वन माइनस फाइव लॉग एक्स माइनस टू प्लस फोर लॉग एक्स माइनस थ्री, ठीक है, प्लस सी। आप यहीं पर ऐसे ही रहने दीजिए, यही एक खूबसूरत सा आंसर आ चुका है, ठीक है ना।
गड़बड़ नहीं करना है, इसी कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कीजिए ना जी, बेहतर आइडिया आते जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। यानी कि थ्री फैक्टर्स दिया है तो पार्शियल फ्रैक्शन थ्री फैक्टर होगा। क्लियर है? अब एक चीज देखिए, इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब एक चीज देखिएगा, हम यहां पर लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब देखिएगा, हम ए एक्स माइनस वन लिख दिया, बी एक्स माइनस टू, सी एक्स माइनस थ्री, हो गया। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, जब हम एलसीएम लेंगे ना तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए x इक्वल टू हम लिख सकते हैं, x इक्वल टू जब a का जब सिलेक्शन करेंगे ना तो x माइनस वन नहीं होगा, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई के रूप में होगा, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। अब आते हैं b में, तो x माइनस टू नहीं होगा तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री होगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री होगा। अब जब प्लस लेंगे c तो x माइनस थ्री नहीं होगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू होगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू होगा। क्लियर है? अब एक चीज यहां पर सोचने वाली बात है। ठीक है, क्या सोचने वाली बात है कि हम चाहते हैं कि a का वैल्यू निकालें, तो ठीक है, तो b और c को जीरो होना होगा कि नहीं? अब तो जब से हम चाहते हैं कि b और c जीरो हो, देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो देखिए कि कॉमन x माइनस वन है ना जी, यहां भी x माइनस वन है, x माइनस वन, तो x इक्वल टू वन वैल्यू पुट करना होगा। अब जब b निकालना चाहते हैं तो देखिए a और c को जीरो करना होगा, तो देखते हैं कि a और c में कॉमन क्या है। तो देखिए x माइनस टू कॉमन है ना, तो x इक्वल टू वैल्यू टू पुट करना होगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि c का वैल्यू निकाले, तो b और a को जीरो होना होगा, तो हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए कॉमन x माइनस थ्री है ना जी, तो इसके बदले x इक्वल टू थ्री वैल्यू पुट करना होगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लेकर के a b और c का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर में पुट करते हैं, ये आप लिख देंगे तो बेहतर होगा, पुट x इक्वल टू, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है वन, तो x इक्वल टू वन पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट साइड में वन है तो वन लिख देते हैं, a वन माइनस टू वन माइनस थ्री a इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू, वन में से माइनस थ्री करेंगे तो माइनस टू आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होता प्लस हो जाता है। चलिए वन, तो टू ए यानी कि a इक्वल टू वन बाई टू। चलिए ये तो आ चुका है, a का वैल्यू आ गया। अब देखिएगा दूसरा नंबर में पुट करते हैं, पुट, अब देखिएगा हमको b का वैल्यू निकालना है ना, तो a और c में कॉमन देखेंगे क्या है, तो x माइनस टू है ना जी, तो x इक्वल टू वैल्यू टू पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू टू। तो देखिएगा यहां पर हमने नहीं लिखा ना, पुट x इक्वल टू वन, जैसे ही पुट करेंगे ना तो b का वैल्यू जीरो होगा और c का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, तो जैसे ही x इक्वल टू टू पुट करेंगे तो a का वैल्यू जीरो हो जाएगा एंड c का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो हमको केवल b पर ध्यान देना है। ठीक है, सुनिएगा, तो x इक्वल टू टू लेफ्ट साइड में, चलिए इक्वल राइट साइड में आइए, b पर ध्यान दीजिए, आप चुपचाप b पर ध्यान देना है। तो टू माइनस वन, टू माइनस थ्री। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, टू है तो टू में से वन जाएगा क्या होगा, माइनस नहीं, टू में से वन जाएगा वन होगा, चलिए, और टू में से माइनस थ्री जाएगा माइनस वन होगा, तो यानी कि टू इक्वल टू यानी कि माइनस बी हो चुका, तो यानी कि b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू। यहां पर कोई दिक्कत है नहीं ना, b इक्वल टू देखिए माइनस ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं यहां पर, तो देखिए थ्री में आते हैं, हम चाहते हैं कि c का वैल्यू निकालें, तो a और b में देखिए कॉमन क्या है, देखते हैं x माइनस थ्री इसमें भी है, कॉमन है, तो x इक्वल टू थ्री पुट करना होगा, तो x इक्वल टू थ्री पुट किया। चलो ठीक है, तो x लेफ्ट साइड में लिखेंगे x इक्वल टू थ्री। चलिए राइट साइड में आते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही थ्री पुट करेंगे तो a का वैल्यू जीरो, b का वैल्यू आ जाएगा जीरो। तो चलिए, तो हमको c पर ध्यान देना होगा, तो c थ्री माइनस वन, थ्री माइनस टू हो गया। तो देखिए थ्री यानी कि c, थ्री में से टू जाएगा तो टू आ जाएगा, थ्री में से टू जाएगा वन आ जाएगा, यानी कि थ्री इक्वल टू टू सी, यानी कि c इक्वल टू थ्री बाई टू आ चुका है। देखिए a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया। अब हम यहां पर आ जाएंगे, ठीक है, चलिए अब हम यहां पर आ जाएंगे, तो a का वैल्यू कितना है जी वन बाई टू। चलिए हम यहां पर लिख देते हैं वन बाई टू इंटीग्रेशन वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स। अब देखिए b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू माइनस टू है, चलिए हम माइनस टू लिख देते हैं
इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू डी एक्स। अब देखिए c का वैल्यू कितना है 3/2 प्लस में है, तो चलिए प्लस में लिख देते हैं 3/2 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस थ्री डी एक्स हो गया। अच्छा यहां पर लिख सकते हैं 1/2 लॉग एक्स माइनस वन माइनस टू लॉग एक्स माइनस टू प्लस 3/2 लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस सी। यही आपका हो गया आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, इसको नोट कर लीजिए। हाँ एक चीज और, यानी कि यहाँ पर बेहतर कॉन्सेप्ट दे रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है ना, मान लेते हैं कि x माइनस फाइव आया, ठीक है, तो लॉग x माइनस फाइव होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 1 बाई, ठीक है, x इक्वल टू कुछ भी होगा, ठीक है, 25 है dx, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, log x माइनस 25 ही होगा प्लस c होगा, ठीक है। तो इस पे ऐसे इससे इंटीग्रेशन आएगा तो डायरेक्ट आप कर दीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए। 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। देखिए इसको हम फैक्टर के फॉर्म में पहले ब्रेक करेंगे। चलिए पहले हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ठीक है। अब देखिएगा ये दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x है और इन दोनों में कॉमन 1 है, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं इंटीग्रेशन 2x dx बाई x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ नहीं कॉमन है ना जी, तो 1 लिख देंगे और x प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा 2x dx, तो देखिए x प्लस 2 दोनों कॉमन है, तो चलिए x प्लस 2 हमने लिख दिया और x बच गया यहाँ और 1 बच गया यहाँ प्लस 1, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, हम बता रहे हैं, अब हम इसको इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा देखिए x प्लस 1 को पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आंसर तो सेम ही आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई दो फैक्टर्स है ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन 2 होगा, x प्लस 2 प्लस b बाई x प्लस 1, ठीक है। अब एक चीज देखिए a और b का वैल्यू हमको निकालना होगा, चलिए हम निकालते हैं, कैसे निकलेगा पहले सुनिएगा ध्यान से। तो यहां पर a इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 होगा, देखिएगा तो ऊपर में 2x इक्वल टू लिख देते हैं, क्योंकि देखिए जब एलसीएम लेंगे ना तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 2x इक्वल टू डायरेक्ट ऊपर का न्यूमरेटर केवल लिख दिए, ठीक है, डिनोमिनेटर हटा दिए, ठीक है। सुनिएगा अब चीज, हमें a का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो b का वैल्यू 0 करना होगा, और जब b का निकालेंगे तो a का वैल्यू 0 करना पड़ेगा, यही ना है हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए पुट नंबर 1 में क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू, हम चाहते हैं कि b का वैल्यू 0 करे, तो x इक्वल टू -2 पुट करेंगे, तो -2। तो देखिएगा लेफ्ट साइड में क्या होगा 2 इंटू -2 इक्वल टू a -2 प्लस 1, तो ये तो b 0 हो जाएगा ना जी, यहां पर b इक्वल टू 0 लिख दिए। अब यहां पर आइए, ठीक है, तो -4 आया इक्वल टू, देखिए -2 में 1 हो ऐड करेंगे तो कितना होगा माइनस, तो माइनस a, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि b का वैल्यू निकाले, आइए दूसरा नंबर में किसका निकालना चाहते हैं, b का वैल्यू, तो a को 0 होना पड़ेगा, तो 0 होने के लिए x इक्वल टू -1 पुट करना होगा, यही ना हमारा कॉन्सेप्ट है। चलिए तो पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -1, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आइए, तो 2 इंटू -1 इक्वल टू राइट साइड में आइए, तो यानी कि जैसे यानी कि यहाँ पर a का वैल्यू 0 आ चुका है, तो b पे ध्यान देना है, तो x इक्वल टू -1 प्लस 2, यानी कि -2 और b 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, यानी कि b का वैल्यू -2 आ चुका है, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे, अब हमारा ध्यान किस पे जाएगा जी, इस पे जाएगा, तो चलिए a का वैल्यू कितना आ चुका है, 4 आ चुका है, तो चलिए लिखिए 4 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 2 dx प्लस है b का वैल्यू देखिए -2 है, चलिए माइनस लिखेंगे 1 बाई एक्स प्लस 1 dx, देखिएगा इसको लिखना है 4 log x प्लस 2 -2 log x प्लस 1 प्लस c, आप लिख दीजिए और a आंसर है। सुनिएगा ध्यान से,
अगर किसी किसी बुक में अलग तरीके से लिखता है कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसी बुक में लिख देगा ना तो स्टूडेंट घबरा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको बता रहे हैं कि इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर लिखा लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए माइनस के रूप में जो रहता है ना वो नीचे चला जाता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी, या आपके अब बहुत बहुत प्रोसेस है। ठीक है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं ना तो हर तरीके से ये भी आंसर देंगे, ये भी दे देंगे और ये भी दे देंगे। ठीक है, ऐसे भी लिख देंगे लॉग x प्लस 2 बाई x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी, तो ये भी आंसर दे देंगे। तो स्टूडेंट को घबराना नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट को गड़बड़ नहीं करना, यानी कि ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो कभी भी अगर IIT जेईई में पूछता है और तो तीनों ऑप्शन देना होगा, भरना होगा। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कीजिए।